गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कारक के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कारक के समान प्रतिफल क्या होते हैं। कारक के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर्स, कांस्टेंट returns to factors। कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कारक के समान प्रतिफल वो स्थिति है, कारक के समान प्रतिफल वो स्थिति है जब परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग करने पर, अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग करने पर सीमांत उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। सीमांत उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, अर्थात सीमांत उत्पादन समान रहता है, अर्थात सीमांत उत्पादन समान रहता है। देखिए, हम बात करें कि कारक के समान प्रतिफल एक वो स्थिति है जब परिवर्तनशील कारक, यानी परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयां यदि आप यूज करते हैं, यानी अतिरिक्त लेबर आप यूज करते हैं जैसे जैसे, तो उसके सीमांत उत्पादक यानी एक अतिरिक्त लेबर जो उत्पादन कर रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए कि छठा लेबर 5 इकाई प्रोड्यूस कर रहा है, आपने 7वां लेबर लगाया तो 7वां लेबर भी कितनी इकाई प्रोड्यूस कर रहा है? 5 इकाइयां प्रोड्यूस कर रहा है। 8वां लगाया तो भी वो कितनी इकाई प्रोड्यूस कर रहा है? वो 5 इकाइयां अतिरिक्त प्रोड्यूस कर रहा है। यानी हर लेबर की सीमांत उत्पादकता है वो क्या हो जाती है? समान हो जाती है। इसको टेबल और डायग्राम से देखिए कि एक वो स्थिति होती है कि जहां पर अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता है वो क्या रहती है? समान रहती है। भूमि की इकाइयां और यहां पर आप ले रहे हैं श्रम की इकाइयां, टोटल प्रोडक्शंस और मार्जिनल प्रोडक्शंस। भूमि की इकाइयां मान लीजिए कि आपकी क्या रहती हैं? भूमि क्या है? एक स्थिर साधन है, इसकी सभी इकाइयां समान रहती हैं। आपके पास 1 यूनिट्स थी, आपने 1 यूज करते जा रहे हैं। भूमि की अतिरिक्त जो इकाइयां हैं, स्थिर इकाई, उसके साथ श्रम आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पहली इकाई जब आपने श्रम की प्रोड्यूस की, पहली इकाई जो श्रम की आपने स्थिर कारक भूमि के साथ लगाई तो उससे जो प्रोडक्शन हुआ वो 5 यूनिट्स हुआ। अब आपने दूसरी इकाई लगाई किसके साथ? भूमि के स्थिर साधन के साथ, तो इन 2 इकाइयों ने कितना प्रोड्यूस किया? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। तीसरी इकाई लगाई तो 15 यूनिट्स और चौथी इकाई लगाई तो आपने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की टोटल। अब इससे यह मार्जिन प्रोडक्ट कितना है? 5, 10 और 5 के बीच डिफरेंस कितना है? 5 इकाई, इसके बाद 5 और इसके बाद 5। यानी हर एक श्रम जो हम अतिरिक्त श्रमिक लगाते जा रहे हैं, यहाँ से एक श्रमिक की वृद्धि हुई, यहाँ से एक और अतिरिक्त श्रमिक की वृद्धि हुई, यहाँ पर एक अतिरिक्त श्रमिक की वृद्धि हुई। यह श्रम भी 5 इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रहा है। जो अतिरिक्त श्रमिक 1 से 2 यानी एक श्रमिक की वृद्धि हुई वो भी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 5 इकाइयाँ। यहाँ पर एक अतिरिक्त श्रमिक की वृद्धि हुई वो भी कितनी इकाई प्रोड्यूस कर रहा है? वो भी 5 इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रहा है। अगला जो अतिरिक्त श्रमिक जो आपने लगाया वो भी कितनी इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रहा है? 5 ही इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन अतिरिक्त श्रमिक जो आप लगा रहे हैं
उनकी उत्पादकता क्या रहती है, वो समान रहती है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समान प्रतिफल, यानी हर एक श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब हम देखते हैं इसको डायग्राम के द्वारा। डायग्राम में आपको दो चीजें आपको शो करनी पड़ेगी, टोटल प्रोडक्शंस और मार्जिनल प्रोडक्शंस। टोटल प्रोडक्शंस किसके साथ हम रिलेशन बता रहे हैं, लेबर, यानी आप कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर के साथ हम रिलेशन बता रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट रिलेशन किसके साथ बता रहे हैं, लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर के साथ रिलेशन बता रहे हैं। कि जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे थे, लेबर की संख्या बढ़ाते जा रहे थे, आपकी मान लीजिए कि शुरुआत में पहली इकाई जब आपने लेबर की लगाई तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, वो 5। दूसरी इकाई लगाई तो भी वो 5 ही प्रोड्यूस कर रही थी, तीसरी इकाई लगाई वो भी 5 ही प्रोड्यूस कर रही थी, चौथी इकाई लगाई वो भी 5 ही प्रोड्यूस कर रही थी। यानी पहला लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा और चौथा, हर लेबर की सीमांत उत्पादकता थी वो क्या थी, समान थी, और वो किसके बराबर थी, 5 यूनिट्स के बराबर थी। तो जब आपका सीमांत उत्पादन क्या है, एक गति के साथ बढ़ रहा है, यानी हर एक अतिरिक्त जो लेबर प्रोड्यूस कर रहा है वो केवल 5 ही इकाइयां प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन आपका टोटल प्रोडक्शन है वो एक स्थिर गति से बढ़ता रहेगा। यानी टोटल प्रोडक्शन है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि हर बार क्या हो रहा था, एक समान गति से बढ़ रहा था। पहले 5, फिर 10 टोटल प्रोडक्शन, फिर 15 और फिर 20। यानी जैसे जैसे आपने पहला श्रमिक लगाया, कितनी इकाइयाँ प्रोड्यूस की, 5, दूसरा लगाया 10, तीसरा लगाया श्रमिक, तो टोटल प्रोडक्शन कितना था, 15। नेक्स्ट श्रमिक आपने लगाया तो उसने कितना प्रोड्यूस किया, 20। यानी हर बार जो टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है वो समान गति के साथ हो रही है, और इसी को ही बोलते हैं कारक के समान प्रतिफल। अब हम बात करेंगे कि कारक के समान प्रतिफल के कारण क्या है। पहली बात तो है कि जो स्थिर कारक होता है अब उसका अनुकूलतम प्रयोग होना शुरू हो गया, यानी इसके बाद अगर आप आगे लेबर बढ़ाओगे तो हो सकता है इसमें कमी होनी शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर उसका अनुकूलतम प्रयोग होना शुरू हो रहा है। मान लीजिए कि उस मशीन के ऊपर 4 लेबर की जरूरत थी तो 4 वहाँ पर काम कर रही हैं। इसके बाद जो आपका लेबर और कैपिटल दोनों के बीच जो अनुपात था वो क्या था, एक अनुकूलतम अनुपात की स्थिति उसने प्राप्त कर ली है। और इसके बाद कारक का जो अनुपात था वो अनुकूलतम प्रयोग हो गया, और परिवर्तनशील कारक का जो प्रयोग था वो भी क्या है, एक अनुकूलतम स्थिति की तरफ बढ़ता जा रहा है, या बढ़ गया है, या उस स्थिति को उसने हासिल कर लिया है। और इसीलिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हर एक श्रमिक जो उत्पादन कर रहा है उससे हमें समान उत्पादन है वो प्राप्त हो रहा है, और इसी को बोलते हैं कारक के समान प्रतिफल। अगले वीडियो में बात करेंगे हम कारक के घटते